हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन लेट्स लर्न केमिस्ट्री चैनल। तो टुडे इन दिस वीडियो हम डिस्कशन करने वाले हैं अपना एसिड बेस वाला जो चैप्टर है, एसिड बेस एंड साल्ट, उसको कंप्लीट देखेंगे। वैसे तो हम क्लास 12th केमिस्ट्री का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं और उसके बाद हम 12th का भी देखेंगे। तो एक बार हम अपना पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, देन कलर, देन हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एसिड बेस एंड साल्ट वाला चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखना चाहो कंप्लीट पहले से जो हमने डाल रखा है, तो वो आप प्ले लिस्ट में जाके स्टूडेंट सभी चेक कर सकते हो। तो इसके अंदर जो मेन मेन पॉइंट है कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, साल्ट क्या होता है, लेकिन फर्स्ट हम 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आने की पॉसिबिलिटी है उसके बारे में आपको बताते हैं, जो हर बार देखा भी गया है आपका। तो एक क्वेश्चन का आता है आपका इंडिकेटर से, कि कहाँ से आता है स्टूडेंट से, इंडिकेटर वाले पोर्शन से। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिकेटर आपका होता क्या है। देखिए, वैसे तो इंडिकेटर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं, आपका नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं। और जैसे हम लिटमस पेपर के बारे में डिस्कशन, तो सिंपल अगर आपको डिफाइन करना चाहे तो इंडिकेटर है क्या है, एक टाइप से आप एक केमिकल बोल सकते हो, कुछ स्पेशल केमिकल जो आपका क्या चेंज से, कुछ कलर के चेंज से या स्मेल आप बोल सकते हो, कलर हो आपका या स्मेल हो, फैक्ट्री में हम स्मेल से देखते हैं, जो प्रेजेंस से उनकी हमें केमिकल सब्सटेंस के बारे में देते हैं। जैसे हम सबसे पहला इंडिकेटर है जो सब बच्चों को पढ़ा, छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो, लिटमस टेस्ट के आप करते हो। इसमें कलर कैसा होता है आपका, पर्पल, लाइकन नाम का जो प्लांट्स होता है वहां से निकाला जाता है। तो देखिए, इसमें होता क्या है लिटमस में, जैसे आपने देखा होगा कि अगर एसिड में हम चेक करें लिटमस का, तो ब्लू लिटमस का कलर कैसा हो जाता है, रेड। और अगर आप बेस में चेक करो तो रेड से कैसा कलर हो जाता है, ब्लू। तो इन कलर से आपने आइडिया लगा लेते हो कि कैसा कलर है ये। तो इन दोनों कलर का अगर आपको पता चल गया तो हम एसिड बेस के बारे में बता सकते हैं। ऐसे ही अपने ये सेकंड है जो एमसीक्यू आ सकता है आपका, मिथाइल ऑरेंज पूछने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है इसकी। तो मिथाइल ऑरेंज भी आपका एक क्या है, इंडिकेटर है। ये तो आपका नेचुरल जो प्रकृति से मिला है, पौधों से। एंड मिथाइल ऑरेंज है, फिनोफ्थलीन है, ये लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं। तो याद रखना, अगर आपसे कोई पूछ ले मिथाइल ऑरेंज एसिड और बेस में कैसा कलर देगा, तो एसिड में ये रेड देता है, पिंकिश रेड टाइप का, और बेस में आपका कैसा कलर देता है, येलो। तो ये तीन आपको बोलने हैं मिथाइल ऑरेंज वाला। अब नेक्स्ट देखिएगा, एक बार हम चेक करते हैं। तो ये वाले जो थिंग्स बता रहे हैं, यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट हमारा जो काफ़ी फेमस है, फिनोफ्थलीन, इसकी हम स्पेलिंग आप देख लेना एक बार। तो फिनोफ्थलीन के अगर आपसे कोई पूछ ले, एसिड में कोई पूछे तो बता देना आप, एसिड में कोई कलर नहीं होता, कलर लेस रहेगा। अगर आपसे कलर पूछ ले बेस में, तो बेस में आपका कैसा होता है, पिंक। अगर बेस में पिंक कलर आ गया, दैट मीन्स फिनोफ्थलीन की हेल्प से आप बता सकते हो कि कौन एसिड है, बेस है। नंबर 4 इंडिकेटर हमारा होता है वेनिला। तो वेनिला के अंदर स्मेल से, ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है आपका। स्मेल इन एसिड के अंदर जैसी स्मेल है वैसी ही रहती है, सेम, ठीक है। लेकिन अगर कोई बेस है तो बेस में कोई स्मेल नहीं आएगी, स्मेल आती ही नहीं है बिल्कुल भी वेनिला। ऐसे ही आप ओनियन है आपका, लहसुन जिसको हम, प्याज है, उसको भी एग्जांपल ले सकते हो। तो ओनियन के अंदर, एसिड के अंदर स्मेल है वो सेम ही रहेगी, बट बेस में कोई स्मेल नहीं रहती, नो स्मेल। तो बेस के अंदर आप क्या बताओगे, कोई स्मेल नहीं है। ये बात याद रखनी। इन टाइप के इंडिकेटर जो स्मेल से, इनका एक स्पेशल नाम होता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्या नाम होता है स्टूडेंट्स इनका, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो व्हाट इज द ओल्फैक्टरी, ओल्फैक्टरी दैट मीन्स स्मेल। हम स्मेल के बेस पे आप बता रहे हो कि वो देंगे, तो आप डिफाइन करना है तो सिंपली बोल सकते हो, इंडिकेटर वी चेंज देयर स्मेल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। ओल्फैक्टरी समझते ही माइंड में वन वर्ड आएगा, स्मेल। स्मेल के हिसाब से आपको बताना है, जैसे वेनिला है, ओनियन है, ये आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये तो थी सिंपल कुछ टर्म इंडिकेटर जो इंडिकेट कर दे कि हमारा एसिड है या बेस है। तो आपके 10th क्लास के अकॉर्डिंग इतने 4 ये इनफ है, यहाँ से आपका काम चल जाएगा। लिटमस वाला याद रखना, फिनोफ्थलीन वाला याद रखना, मिथाइल ऑरेंज, और ये ओल्फैक्टरी वाले में। अब हमारा जो मेन चैप्टर ही है, जिसके ऊपर चैप्टर का नाम ही है हमारा क्या, एसिड बेस एंड साल्ट। चैप्टर का नाम क्या है हमारा, एसिड बेस एंड साल्ट। अब देखिएगा, तो अब हम सबसे पहले जानते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं अब अपना, कि एसिड और बेस में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, यहाँ पे एसिड है आपका, मान लो ये बेस है। तो एसिड और बेस के बारे में हम ये डिफरेंस, और ये जो नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो यहाँ देखिएगा, अब एसिड और बेस के बारे में हम इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे।
तो स्टार्टिंग में क्या होता था, साइंटिस्ट टेस्ट करते थे, लेकिन अब हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि आप हर एक केमिकल को तो टेस्ट करके नहीं बता सकते ना कि ये खट्टा है, कड़वा है, मीठा है। तो एसिड टेस्ट के बेस पे बताएगी कि एसिड आर श्योर खट्टे होते हैं, और बेस क्या होते हैं आपके, बीटर। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, बेस बीटर है। सेकेंड पॉइंट, बाद में पानी में घोल के अगर देखें तो एसिड होते हैं वो ईजिली सोल्यूबल इन वाटर, बट बेस में ऐसा होता है कि जो कुछ सोल्यूबल होते हैं, कुछ सोल्यूबल नहीं होते। अगर सोल्यूबल हो जाते हैं तो उनका नाम अल्कली बेस बोलते हैं, वो हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। कुछ इनसोल्यूबल भी होते हैं इसमें। थर्ड पॉइंट इसमें हम बात करें तो इसमें जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है वो कंडक्ट करता है आपका इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसमें भी डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर आप अन्य हो, सपोज बेस है, हम आगे बताएं कैसे पता लगाओगे। पानी में डालो, आयन टूटेंगे आपके प्लस और माइनस। अब हमें सबको पता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए प्लस माइनस आयन है तो कंडक्टेंस शो करेगा, ठीक है। तो आप आसानी से ये बता सकते हो। बाद में अगर मेन डेफिनेशन जहां से अपना काम चले, एसिड के लिए मेन क्या होना चाहिए, H+ आयन, और बेस के लिए क्या होना चाहिए, OH नेगेटिव आयन, ठीक है। एसिड के लिए आपको देखना है H+, और बेस के लिए क्या देखना है आपको, OH नेगेटिव आयन। जैसे हम कुछ एग्जांपल लें, सपोज हमने आपको बोल दिया H2SO4, KOH, KCl, NaCl, HNO3, लाइक दैट। बहुत सारे एग्जाम्पल्स यू कैन टेक। अब H2SO4 देखिए, एक बात याद रखनी है कि ऐसे नहीं है कि हमारे कंपाउंड में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, H भी, लेकिन वो इकट्ठे होनी चाहिए, OH। अगर OH आपको दिखाई दे रहा है दैट मीन वो आपका क्या है, बेस। H+ आयन दिखाई दे रहे हैं दैट मीन एसिड। अब इसमें देखिए ऑक्सीजन भी H भी है, तो आप सोचोगे OH है, नहीं, इकट्ठे तो नहीं है ना। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पे कितने H है, 2 H है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है काफी। एच यहाँ KOH में देखिए OH का आपका पेयर है, दैट मीन्स ये एक बेस हो गया, ये एक एसिड। अब जहाँ पे ना ही तो HO और ना ही OHO, वो आपका क्या, किस कैटेगरी में चला जाएगा, साल्ट। अब आगे हम आपको बताएंगे साल्ट आपके स्टूडेंट 3 टाइप के होते हैं, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट एंड न्यूट्रल साल्ट। साल्ट का आपका एक पोर्शन है लास्ट में, उसमें मोर डिटेल से आपको बताने वाले हैं विद एग्जांपल एंड हाउ यू आइडेंटिफाई एसिड, बेस एंड साल्ट को आप कैसे पहचानोगे। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, तो आप कैसे बताओगे। एसिडिक साल्ट होने के लिए याद रखना, एसिडिक साल्ट वो होगा जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बना हो। बेसिक साल्ट वो होगा जो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से, एंड न्यूट्रल साल्ट उसको बोलेंगे जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो, या वीक एसिड वीक बेस से बना हो। सपोज हम एक एग्जांपल ले लें, आपके पास NaCl। अगर आपसे कोई पूछ ले, पता लगाना आ जाए, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, जो भी साल्ट है उसके नीचे अचोच कर दीजिए एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, तो दैट मीन्स NaOH + HCl। तो NaOH स्टूडेंट हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, दैट मीन ये साल्ट कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा, न्यूट्रल साल्ट। Okay, so that's why we can distinguish these salt on the basis of acid and base. And if we take strong acid plus weak base, then salt formation is acidic. What salt is acidic? Okay, so let's see an example. Acidic salts, for example, CH3CONH4. This is a salt. How you identify? If any compound H+ and OH+ ion. No one H+ present, that mean acid, OH ion, that mean base। दोनों ही आयन नहीं है तो आपका साल्ट है। अगर यहाँ से आपको पता लगा लें CH3COH, that's our weak acid, NH4OH इस वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस, ये आपको बताना है। ये आपके लिए क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं ताकि थोड़ा आप बताओगे, नहीं हम ही सारा बता देंगे ना, थोड़ी मेहनत आपको भी करनी है। ओके, तो हम आगे और बताने वाले हैं आपको पीएच के बेस पे। और एसिड वाले जो ऊपर हमने पॉइंट अप किया था पीएच के बेस पे, अगर हम एसिड वाला जो पॉइंट अभी हमने किया था डिफरेंस, बेस में पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 रहेगी। आप एक पीएच स्केल पढ़ते हो, हम आगे पढ़ेंगे 0 से लेकर जो 14 तक होता है। 0 से 7 तक आपके एसिड होते हैं, 7 से 14 तक आपके बेस होते हैं। प्लीज क्लोज द डोर। 0 से 7 acid and 7 से 14 is base. When increase the in acid, one point you should remember, the pH value, if pH value is increasing then acidity is decreasing, and base directly, pH value directly होती है basicity. For example, if we take a compound pH value is 10 and one compound pH value 12 and board exams question आ गया कि बताइए strong base कौन सा है, तो बेस में जैसे जैसे पीएच वैल्यू इंक्रीज होगी तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, बट एसिड में इनवर्स है। तो 1 पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, देन नेक्स्ट अपने आप ही हो जाएगा। तो यू कैन इजीली डू दिस स्टूडेंट।
तो काफ़ी आसान है। अगर वन शॉट आप रिवीजन, हम ऐसे ही आपके लिए छोटी 10-15 मिनट की वीडियोस रहेगी, उसमें कंप्लीट चैप्टर का ओवरऑल रिकैप करवा देंगे हम। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो फर्स्ट जो भी आपके सिलेबस में है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ऑल रिएक्शन वी डिस्कस। फर्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। तो फर्स्ट कंपाउंड व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। तो वन क्वेश्चंस लाइक विच ईयर, लास्ट ईयर से पहले क्वेश्चन आया हुआ था कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड व्हाट फॉर्मेशन, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एंड लैब में हमने एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया था, हाइड्रोजन गैस को हमने बैलून में भी इकट्ठा किया था, वो यूट्यूब पे भी देखा था, आपने देखा होगा, हमने स्कूल में परफॉर्म किया था बच्चों को दिखाने के लिए। हाइड्रोजन गैस की साउंड कैसी होती है, पॉप साउंड। जब हाइड्रोजन गैस, आप ऐसे भी एल्यूमिनियम फॉइल आती है, आप उसमें भी आप डाल सकते हो, एसिड डाल लीजिए, या आप कोई भी एसिड में मेटल डाल लीजिए, हाइड्रोजन गैस। एंड पॉप साउंड से ही हम पता लगा सकते हैं कि दिस इज वर हाइड्रोजन गैस। ओके, तो ये काफ़ी आसान है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, ओके अब नेक्स्ट देखिएगा, 1 मिनट, वी सेलेक्ट अवर पेन एंड कलर, देन वे डिस्कशन। ओके, तो फर्स्ट रिएक्शन हमने डिस्कशन कर ली है, रिएक्शन विद मेटल। तो अब हम पहुंच गए हैं सेकंड रिएक्शन के बारे में। अगर चैनल यूजफुल लगता है तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल। मोस्ट स्टूडेंटली स्टूडेंट्स कनेक्ट होंगे तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है, कितने स्टूडेंट की हेल्प हो रही है। तो आप ये कर सकते हो, फ्री है, इसमें कोई वो नहीं है, अच्छा लगा तो ये आप कर सकते हो, नहीं कोई बाउंडेशन नहीं है आपके पास। तो रिएक्शन विद मेटल हमने कंपाउंड डिस्कशन कर लिया है। Suppose one take examples, HCl plus zinc metal, then formation of zinc chloride plus hydrogen gas. Okay, वन थिंग्स आपको याद रखनी है, ऐसे जरूरी नहीं है कि सभी मेटल्स एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगी। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा, नोट डाल लीजिए, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, HNO3 रिएक्ट विद मेटल, HNO3 रिएक्ट विद मेटल, कौन सी मेटल, Mn एंड Mg। तो यहाँ पे याद रखिएगा H2 गैस नहीं बनती, फॉर्मेशन ऑफ H2O। अब देखिए HNO3 इज आल्सो एसिड, HCl इज आल्सो एसिड। तो अकॉर्डिंग टू जनरल इक्वेशन, एसिड प्लस मेटल, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, बट दैट्स नॉट ट्रू फॉर ऑल मेटल्स। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मस्ट रिमेंबर, Mn एंड Mg नॉट गिव H2 गैस, इट गिव वाटर। ओके, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल वी टेक दिस रिएक्शन, HNO3 प्लस में जिंक, देन फॉर्मेशन ऑफ जिंक नाइट्राइट, ZnNO3 twice प्लस फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ओके, तो ये एंड वन थिंग्स, HNO3 इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HNO3 इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ओके, ऐसे ही आप Na के साथ करोगे वाटर फॉर्मेशन होगा, Mg के साथ आप कर रहे हो तो H2 फॉर्मेशन हो रहा है, जो आप अलग अलग थिंग्स में याद रखने हैं आपको। अब देखिए Mn के अंदर तो वो नहीं देगा, बट Mg वाले में आपका क्या दे सकता है, H2 गैस। ये तो थी आपकी जर्नल रिएक्शन, बट सेम थिंग्स, बेस प्लस मेटल, बेस प्लस मेटल गिव साल्ट प्लस विच गैस, H2 गैस। ओके, वेरी फ्यू, मतलब बहुत ही कम बेसिस ऐसे होते हैं जो मेटल के साथ रिएक्शन करके हमें साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देंगे। तो सभी थिंग्स के लिए स्टेटमेंट ठीक नहीं है, बट मोस्टली कुछ ही देंगे, उसका हम आपको बता देंगे कि विच कौन से बेस की जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सपोज NaOH is base plus formation of Zn, then formation of Na2 ZnO2 plus hydrogen gas. ऐसे you can take example of aluminium, then formation of sodium, यहाँ पे सोडियम जिंकेट है, then सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा। अब सेकेंड जो आपके बोर्ड क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। तो रिएक्शन हम करेंगे किसके साथ, मेटल कार्बोनेट। तो ये आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट बताया था ऊपर वाला, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, बोर्ड एग्जाम्स में आने की पॉसिबिलिटी है यहाँ से क्वेश्चन। ओके, तो रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, तो वन थिंग्स याद रखिएगा, व्हेन एसिड रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, ओके, देन फॉर्मेशन ऑफ टू थिंग्स, साल्ट
प्लस H2O प्लस आपका CO2, ओके, H2O प्लस CO2 ये फॉर्मेशन. सपोज वी टेक एन एग्जाम्पल एसिड HCl प्लस Na2CO3, then formation of salt NaCl plus CO2 plus H2O. ओके, तो ये सिंपल सी रिएक्शन है. यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट. When acid reaction with metal carbonate, then formation of salt plus CO2 plus H2O. Next, reaction of acid and base. Third point, reaction of acid with base. This is a neutralization example. This is a reaction of neutralization reaction. When acid and base react, then the formation of salt plus water. तो sometimes बोर्ड में क्वेश्चन आएगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमें एक्सप्लेन कीजिए. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आप कैसे बताओगे, क्या होती हैं आपकी न्यूट्रलाइजेशन. फॉर एग्जांपल वी टेक एन HCl विद रिएक्शन ऑफ बेस NaOH, देन फॉर्मेशन ऑफ NaCl प्लस वाटर, न्यूट्रल साल्ट. अब ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हमेशा ही न्यूट्रल साल्ट बनेगा. फॉर एग्जांपल रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज ए वीक बेस, ओके, and reaction of HCl, this is strong acid, then formation of aluminium chloride, this is an acidic salt plus water. तो हमने एक सिंपल सी बात आपके लिए बताई थी अभी भी. when reaction of strong acid with weak base, then formation of acidic salt, this is very important for your exam. एसिडिक साल्ट नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, जिस टाइप का जो चीज स्ट्रोंग होगी उसी का साल्ट बनेगा. अगर बेस स्ट्रोंग है तो बेसिक साल्ट, एसिड स्ट्रोंग है तो एसिडिक साल्ट. तो आप ये आसानी से इसको बना सकते हो. ओके, देन वे डिस्कशन द फोर्थ पॉइंट. रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड. दिस इज इन योर सिलेबस. रिएक्शन ऑफ metal oxide plus acid. And as we all know, this is a very important point. Metal oxide nature is basic. Next, non-metal oxide nature is acidic. ये बात जर्नल है, बट जिंक एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड हैं जो किस टाइप के, स्पेशल टाइप के, एम्फोटेरिक. दैट मीन वो एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं, बेसिक न्यूट्रल बिहेव एक टाइप से, अब दोनों तरह बिहेव करना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये बात ध्यान रखनी है. रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, जैसे आप सोडियम ऑक्साइड, Mg ऑक्साइड, तो फॉर्मेशन ऑफ साल्ट प्लस वाटर. मेटल ऑक्साइड तो फॉर्मेशन ऑफ साल्ट प्लस वाटर, दिस इज ए जर्नल रिएक्शन. Next is fifth reaction, non-metal oxide, and ये this is a neutralization reaction. That mean non-metal oxide nature कैसा है, acidic. तो acidic है तो हमें क्या डालना पड़ेगा, base. Product is also same, salt plus water. For example acidic salt है, जैसे आपका CO2 है, SO2 है, बहुत सारे आप अलग अलग एग्जाम्पल ले सकते हो. अब जो हमारी नेक्स्ट न्यू डेफिनेशन जो हमारी क्रिएट होती है 6th नंबर पे, न्यू डेफिनेशन की हम बात करें तो क्या है हमारी न्यू डेफिनेशन, लेट्स सी. नेक्स्ट जो नई डेफिनेशन एसिड एंड बेस की, ए केमिकल सब्सटेंस विच डिसोशिएट इन वाटर टू गिव H प्लस आइन. 1 पॉइंट, टू गिव वाटर में H प्लस आइन देंगे एंड बेस इज जो हमें OH आइन देंगे. ओके, इजिली पॉइंट. सपोज H2SO4 को जब आप पानी में हम डालें, पानी में आपने डाल दिया, तो यहाँ पे क्या कौन से आइन, एक तो सल्फेट आइन अलग हो जाएगा. जितने आयन है, सपोज यहाँ H2SO4 2 हैं तो 2 आप आगे लिखेंगे 2H प्लस. बेस है, सपोज कोई बेस है, बेस को ब्रेक करना आपको आना चाहिए. सपोज ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देन ब्रेक ऑफ कैल्शियम 2 प्लस प्लस बेसिक कंपाउंड इज 2OH नेगेटिव आयन. बेसिक कंपाउंड इज 2OH नेगेटिव आयन. ठीक है, तो ये सिंपल सा डेफिनेशन थी, आप उसके हिसाब से. अब एसिड इज आल्सो, जो एसिड आपकी कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए आयनों में, सारे आयनों में कंप्लीटली डिसोशिएट इन आयन, उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड. जैसे HCl है, HNO3 है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है. सम इज वीक एसिड एज आल्सो, जरूरी नहीं है कि सारे एसिड ही स्ट्रॉन्ग हो. वीक एसिड का मतलब है जो कंप्लीटली आयनों में ना टूटे, पार्शली टूट जाए. सपोज आपने 100 लिए थे,
50 टूट गए, 70 टूट गए, 40 टूट गए, कुछ ही आयन पार्शली डिसोशिएट होना, पार्शली दैट मीन आपका वीक एसिड, CH3COH एसिटिक एसिड जिसको आप बोलते हो, CH3CH2COH है, जितने भी हाइड्रोकार्बन वाले एसिड हैं वो सारे कैसे होते हैं, वीक एसिड, वो सारे कैसे होते हैं, वीक एसिड। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, अब ओरिजिन के बेस पे जहाँ से आपका उनका मेन ओरिजिन सोर्स है, जहाँ से वो सिंथेसाइज एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, अगर वो एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं मिनरल से, अगर वो एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं कहाँ से, मिनरल से, देन आप क्या बोलोगे, सपोज हमारा उसको मिनरल एसिड जैसे NaCl साल्ट है, वहाँ से हमें HCl मिल गया आपका, जैसे K2SO4 है, K2SO4 से हमें क्या मिल गया, H2SO4 मिल गया। अब मिनरल एसिड हो गया एक तो आपका, सेकंड होता है ऑर्गेनिक एसिड, जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसके ऊपर बेस है, जिसके ऊपर क्या बेस, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो नेक्स्ट होता है आपका ऑर्गेनिक एसिड, क्या होता है आपका ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ऑर्गेनिक वर्ड आते ही समझ जाओगे प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हो या एनिमल से एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हो, प्लांट या एनिमल से। जैसे हमारा सिट्रिक एसिड है, लेमन में होता है, लैक्टिक एसिड है, दही में होता है, एप्पल है, मैलिक एसिड होता है, ऐसे अलग अलग आप प्लांट से उससे, तो उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक एसिड, उसको आप क्या बोलोगे, ऑर्गेनिक एसिड। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे 1 मिनट, तो वे डिस्कस कर रहे थे हम ये पॉइंट हमारा, इसको हम सोल्व कर लेते हैं एक बार, हम हमारे आ चुके हैं अब वाटर सोल्यूबल। अब ये तो ट्रू नहीं है ना कि सभी हमारे पानी में घुल जाएंगे, दैट्स नॉट ट्रू। वाटर सोल्यूबल उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है अल्कलीज, दैट मीन्स जो बेस पानी में डिजोल्व हो जाएंगे, अच्छे से पानी में घुल जाएंगे, अच्छी पावर है उनकी, उसको हम बोलेंगे, जैसे NaOH है आपका, KOH है, ये अल्कली बेस बोलते हैं। कुछ होते हैं हमारे इनसोल्यूबल बेस, कुछ कैसे होते हैं हमारे इनसोल्यूबल बेस, ओके। इनसोल्यूबल बेस जो होते हैं पार्शियली सोल्यूबल होंगे, कुछ ही सोल्यूबल होंगे, NH4OH, NH ETC। वाटर सोल्यूबल बेस आर स्ट्रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू वाटर इनसोल्यूबल या आइसोनेशन, डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। अब टू टर्म आपने सुनी होगी, कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड का मतलब है एसिड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, एसिड की कंसंट्रेशन इसमें बहुत ज्यादा है। डाइल्यूट मतलब एक्वा सॉलिड आ जाए, वाटर मिला दिया, दैट मीन्स थोड़ी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई है। इसीलिए क्वेश्चन भी आता था आपका कि जब आप एसिड को डाइल्यूट कर रहे हो, सपोज ये आपका एसिड है, उसमें आप पानी मिला रहे हो, तो धीरे धीरे आप डालते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन कैसी होती है, एक्जोथर्मिक, स्प्लैश आउट हो सकता है, बीकर टूट सकता है, आपके हाथ पे लग सकता है, ठीक है। धीरे धीरे स्टिर करते रहना होता है हमें, ऐसे नहीं कि एकदम से ही आप डाल रहे हो, ये फास्टली नहीं करना होता आपको। डाइल्यूट इसीलिए लैब में 100% कंसंट्रेटेड नहीं होता, क्योंकि स्किन, क्योंकि एसिड आपको काफ़ी डेंजरस होते हैं, आपका स्किन के ऊपर जल सकती है हमारी वो सारी थिंग्स, क्योंकि एसिड की ये रिएक्शन होती है वो एक्जोथर्मिक है। एक्जोथर्मिक का मतलब है हीट इवोल होती है, वहाँ पे हीट इवोल होती है। अब स्ट्रेंथ अगर आपको बतानी हो, बताइएगा कि एसिड और बेस की हम स्ट्रेंथ कैसे बताएं, कि वो स्ट्रोंग है हमारा या वीक है, ये भी पता लगाना होता है ना, ये कैसे पता लगाएं हम। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस मेजर्ड की गई थी एक पीएच वैल्यू से, जो हम पीएच हमने आपको बताया था, पीएच वैल्यू अगर आपसे कोई फार्मूला पूछ ले तो पीएच का होता है माइनस नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन। अगर पीएच की वैल्यू लेस देन 7 है तो आपका एसिड है, अगर पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 है दैट मीन्स बेस है, और अगर आपके पीएच सॉल्यूशन की वैल्यू 7 है तो दैट मीन्स वो आपका क्या है, एक न्यूट्रल है, तो वो आपका क्या है, एक न्यूट्रल है, ओके। तो हमने आपको बताया था पीएच की वैल्यू एसिडिक करेक्टर के तो होती है इनवर्स, और आपका बेसिक के होती है डायरेक्ट। मतलब अगर कोई सॉल्यूशन जिसकी पीएच वैल्यू 2 है, एक 6 है, तो 2 वाला स्ट्रोंग रहेगा, 2 वाला क्या रहेगा, स्ट्रोंग, ओके। 2 वाला क्या रहेगा हमारा स्ट्रोंग और 6 वाला वीक। बट अगर बेस में ऐसा है, एक वैल्यू 7 है, एक 12 वाला है, तो 12 वाला स्ट्रोंग, इसलिए डायरेक्ट का मतलब समझते होगे, आई होप। यूनिवर्सल इंडिकेटर हमने आपको बता ही दिए कैसा क्या कलर देता है, जो बेस में एसिडिक वाले में डायरेक्ट स्टार्टिंग में रेड होता है, बाद में ऑरेंज वाला, बेसिक में लाइट ब्लू, या इस टाइप से। यूनिवर्सल जो हमें अलग अलग कलर देंगे वो हमने पढ़ ही लिया है। अब आपसे क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में कई बार
इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन, बताइए हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है भाई? कोई भी हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमारी डेली लाइफ में भी कुछ काम है क्या इसका? हाँ, हर जगह काम है। आप टूथपेस्ट करते हो, सुबह करते हो, खाना खाने के बाद कोलगेट करते हो, क्यों करते हो? वो थिंग्स हम बताएंगे आपका, क्योंकि कोलगेट जो हमारी वो बेसिक कंपाउंड जो हम खाना खाया, ऑयल बोल सकते हो, एसिडिक, तो जब हमारे माउथ की पीएच उससे क्या होती है, न्यूट्रल हो जाती है। अगर आप नहीं करते तो उनके दांत जल्दी गिर जाते हैं। आपने देखा होगा आपके बड़े जो बूढ़े हैं या फिर वैसे आसपास में कई लोगों की। तो पहला पॉइंट तो अगर इम्पोर्टेंस बात करें किस में इम्पोर्टेंस है, ये सर्वाइवल में, प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, सर्वाइवल में आएगा भाई, ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यस वी नो। तो हमें पता है कि ऑप्टिमम में हर एक को एक पीएच वैल्यू चाहिए। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी वर्क करती है विद इन पीएच 7 से लेकर 7.8 बोल सकते हो आप, एक रेंज तक, ठीक है। एवरेज न्यूट्रल बोलते हैं, बट थोड़ी बहुत स्लाइटली बेसिक हो जाए तो उसकी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, 7 से 7.8, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली, एक नैरोज रेंज होती है पीएच रेंज। एसिड रेन है जैसे कोच सर्वाइवल इन एक्वेटिक, जैसे कहते हैं ना कि आजकल क्या होता है, एसिडिक रेन का मतलब क्या होता है, पीएच वैल्यू जिसकी 5.6 से कम हो जाए। आप देखते हो ना, जैसे ये हमारे बादल हैं, ठीक है। हमारी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है बट आई एम ट्राइंग। तो यहाँ देखो, ये हमारे बादल थे, पानी आ रहे हैं, ठीक है, ये हमारा पानी है, ओके। अब इन्वायरमेंट में बहुत सारा गैसेज है, CO2 भी, NO2 भी है, बहुत सारी, हम कहते हैं ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हमने बता, सपोज कार्बन डाइऑक्साइड है, समझाने के लिए जस्ट फॉर एग्जाम्पल, नॉन मेटल का नेचर कैसा होता है, एसिडिक। अब ये तो एसिडिक थी इनका नेचर, अभी पानी न्यूट्रल था, तो एसिडिक, पानी का नेचर भी कैसा हो गया, एसिडिक। अब ज़्यादा एसिडिक होगी तो जो हम पियेंगे, मान लो सपोज जो पानी में रहने वाले जीव हैं, पौधे हैं, उनको नुकसान पहुंचेगा, ग्रोथ में भी होगा, वैसे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो पहला तो ये पॉइंट हो गया। सेकेंड थिंग, पीएच अगर सॉइल में भी चेंज हो रही है हमारी मिट्टी के अंदर, तो उससे भी फॉइल जो क्रॉपिंग कर रहे हैं उस पर भी इफेक्ट होगा, क्योंकि प्लांट्स को भी रिक्वायर करती है एक सर्टेन पीएच सॉइल फॉर हेल्थी ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो वो डिपेंड करती है हर एक, ऐसे नहीं कि हर एक प्लांट, किसी प्लांट्स को पीएच थोड़ी ज़्यादा की चाहिए की जरूरत होती है, किसी को कम होती है, इट्स डिपेंड ऑन नंबर। पीएच हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करें, जैसे आप देखते हो ना शादी ब्याह का सिस्टम होता है, तब आप ज़्यादा, क्योंकि क्या होता है उसमें ऑयली हो गया ज़्यादा, मसाले ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप कहते हो ना कि हमें एसिडिटी हो गई है, कई बार फिर प्रॉब्लम होती है, इनो वगैरह आप लेते हो ताकि न्यूट्रल होने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि HCl इज रिलीज, हमारे स्टमक में HCl रिलीज होता है, हमें पता है उसका काम क्या होता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करवाने में, और जो भी बैक्टीरिया वगैरह हैं कोई भी, तो उनको भी किल करवाएगा। बट समटाइम्स क्या हो जाता है, एक्सेस ऑफ एसिड रिलीज बाय स्टमक, तो इससे क्या हो जाता है, हमारी एसिड्स, अगर स्टमक बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाता है तो हमें एसिडिटी हो जाती है। बाहर से आप बहुत ज़्यादा, इसलिए कहते हैं फास्ट फूड ज़्यादा अवॉइड करनी चाहिए, मसाले वाली चीज़ें, इनसे एसिडिटी होने की प्रॉब्लम रहती है। एसिडिटी का अगर आपको क्योर करना, एसिडिटी को करना हो तो उल्टा क्या लेना पड़ेगा, एंटासिड, जैसे इनो एक एंटासिड का काम करती है, वहाँ पे एसिडिटी हो जाती है तब आप, क्योंकि एंटासिड का नेचर क्या, बेसिक। अब आपको पता भी एसिड को न्यूट्रल कौन करेगा, बेसिक कर सकता है आपका, जैसे NaHCO3 है, लेते हो आप, MgOH ट्वाइस ले सकते हो, बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, वन तो है नहीं ना कि एक ही आपका। चलिए अब देखते हैं हम कोई अदर पॉइंट्स। ये हमारा हो गया फोर्थ पॉइंट, पीएच चेंज इज द कोज ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके आ गया, दांत गिर जाना। कई देखते हैं छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा चॉकलेट हो गई, ऐसी ऐसी वाली चीज़ें खाती हैं, ज़्यादा कोलगेट वगैरह नहीं करते, तो उनके दांत जल्दी गिर जाते हैं। जनरल थिंग्स जो रूल के हिसाब से करते हैं, उनके अलावा भी हम बता रहे वो, क्योंकि टूथ डिके स्टार्ट हो जाती है जब हमारे पीएच की माउथ, कब स्टार्ट हो गया ऐसे नहीं सबकी स्टार्ट हो, जब हमारे जो मुंह है, हमारा पीएच की माउथ वो लोअर देन 5.5, अप्रोक्सिक रेंज बोल सकते हो, इतने से कम होगी तब। क्योंकि जो हमारा टूथ इनेबल, ये पूछा हुआ है एक बार क्वेश्चन कि टूथ इनेबल किससे बना होता है, तो याद रखिएगा कैल्शियम फॉस्फेट, ओके, कैल्शियम फॉस्फेट, जिसको हम बोलते हैं कि हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का, ये टूथ इनेबल हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अवर बॉडी। तो इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, पानी में तो नहीं डिजोल्व होता, बट ये कोरोड हो जाता है, जैसे जंग बोलते हैं ना एक टाइप से, जब हमारे माउथ की पीएच 5.5 से कम हो जाएगी तभी इसको कोरोजन लगना शुरू हो सकता है, गिरने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन, जैसे शुगर हो गया, फूड पार्टिकल कई बार हमारे माउथ में रह जाते हैं, तो इससे भी टूथ डिके, कि जब आप कोलगेट वगैरह नहीं करो तो थोड़ा बहुत खाने का जो भी है वो लगा रह जाता है, तो ये स्टार्ट हो सकता है। फार्मूला कोई पूछ ले तो Ca3PO4 ट्वाइस, दैट्स नेचर इज बेसिक, व्हाट्स दैट नेचर इज बेसिक, ओके, ठीक है। अब करते हैं हम हमारा 5 पॉइंट,
सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वारफेयर, ये करना तो पता नहीं, 4 कर दोगे तो इनफ है। उसमें आप यही बता सकते हो, जैसे स्टिंग होती हैं वो एसिड रिलीज करती हैं, आप देखते हो ना कई बार चींटियां हमें काट जाती हैं, कौन सा एसिड रिलीज करती हैं पूछ लेते हैं एक बार, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, HCWH। तो इरिटेशन हो जाती है, स्वेलिंग भी हो जाती है, आपने देखा होगा। तो आप बेकिंग सोडा या जहाँ पे भी किया तो हमें लगाते हो तो रिलीफ मिल जाता है हमें। जो स्टिंगिंग हेयर होते हैं ना नेटल के, वो कौन सा, मीथेनोइक एसिड, जिसको इसका कॉमन नेम क्या होता है आपका, फॉर्मिक। तो इसका वैसे आयुपैक नेम इसका होता है मीथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड कॉमन नेम इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। जो अभी आपको बताया था कॉमन नेम क्या हमारा है, फॉर्मिक एसिड। दैट्स फार्मूला इज HCWH। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए बेस। अब कई बार क्या होता है कि ऐसे 4 एग्जाम्पल देके आपको पूछ लेंगे कि कौन हमारा बेस नहीं है। जैसे हमें पता है NaOH है, बेस है आपका, KOH है, बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है, लेकिन C2H5OH आ जाए, CH3OH आ जाए, ये अल्कोहल है, ये OH, ये एक अल्कोहल अलग फंक्शन ग्रुप हो गया, कुछ अलग प्रॉपर्टी, इसको आप बेस में नहीं बोल सकते। तो ऐसे आपको चेक करना आना चाहिए। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि फॉर डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड वी शुड ऐड, आपको क्या ऐड करना चाहिए, कि पानी के अंदर एसिड मिलाना चाहिए या एसिड के अंदर धीरे धीरे पानी मिलाना चाहिए, एसिड के अंदर पानी मिलाना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा ये आप बता सकते हो, ये कुछ क्वेश्चन होते हैं एसरेशन रीजन वाले, आप बता सकते हो। दैट मीन्स ऑलमोस्ट हमारा जो चैप्टर है वो ये हो चुका है। एसिड वाला आप याद रख सकते हो कि जैसे लेमन है, सिट्रिक एसिड होगा, खट्टे वाली चीज़ों में हो गया। इमली है, इमली के अंदर टार्ट्रिक एसिड हो गया, जो आपकी इमली होती है उसके अंदर टार्ट्रिक एसिड हो गया, ठीक है। ऐसे हमारा जो एप्पल है, एप्पल के अंदर हमारा क्या है, मैलिक एसिड, तो एप्पल के अंदर आप बता सकते हो मैलिक एसिड है। नेक्स्ट इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट जो आपको लगता है, दूध के अंदर दही वाला मैंने बता ही दिया, लैक्टिक एसिड है। हमने एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में आपको बता दिया, जितनी भी रिएक्शन थी जो आपको आनी चाहिए थी वो हमने बता दिया। अब इसमें जो हमारे 4 मेन पॉइंट रह गए, कुछ कंपाउंड, एक तो कॉमन साल्ट के बारे में हमने आपको बता ही दिया कि कॉमन साल्ट तो NaCl होता है। प्रिपरेशन NaCl की कोई पूछ ले तो किस प्रोसेस से होती है, इवोपरेशन, समुद्र से कहते हैं ना नमक कैसे बनता, वो सारी थिंग्स। वैसे रिएक्शन बनाना चाहो तो आप NaOH की रिएक्शन HCl के साथ करोगे तो NaCl प्लस में वाटर बनेगा। इसका यूज़ करते हैं एज ए टेबल साल्ट इन फूड एंड रो प्रोडक्ट फॉर सेवरल केमिकल, जैसे NaOH हो गया, Na2CO3, NaHCO3। इसका नाम कास्टिक सोडा, जिसको हम बोलते हैं बेस, NaOH है उसको हम क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। ओके, क्या बोलते हैं हम इसको, कास्टिक सोडा। NaOH को हम बोल सकते हैं। प्रिपरेशन आप करोगे NaCl प्लस H2 इलेक्ट्रिसिटी देके, तब हमारा पास क्या बनता है, NaOH प्लस H2। क्योंकि इन 4 कंपाउंड्स हैं, उनके बारे में भी आपको डिस्कशन तो करना ही पड़ेगा। जैसे हमारा एक मेन पॉइंट था, अब ले लेते हैं इसको, ये आपका है NaCl है, ठीक है। जब आपने NaCl में पानी डाला तो क्या बना, इलेक्ट्रिसिटी हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ बनता है एक तो NaOH प्लस H2 और 2 गैस रिलीज होती है हमारी Cl2। Cl2 है वो हमारे एनोड वाले टर्मिनल पे मिलती है आपको, और H2 है वो आपकी, वो मिलती है आपकी कैथोड वाले टर्मिनल पे। अगर इस प्रोसेस का नाम आपसे कोई पूछ ले तो आप नाम क्या बताओगे, क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोरो एल्कली प्रोसेस, क्लोरीन और ये गैस बनाने के। NaOH आप बता सकते हो इसका, जैसे डिटर्जेंट है आपका, साबुन हो गई, ब्लीचिंग मैन्युफैक्चर में, एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन में, इन चीज़ों हम इसका यूज़ करते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हो। एज हाइड्रोजन का यूज़ अगर आपसे कोई पूछ ले तो हाइड्रोजन जो गैस है इसका एज ए फ्यूल यूज़ होता है, HCl बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। अमोनिया जो बनाई जाती है एज ए फर्टिलाइजर, वहाँ से आप यूज़ कर सकते हो इसको, ओके। तो क्लोरीन का अगर आपको यूज़ बताना है तो क्लोरीन के यूज़ से आप क्या बताओगे, वाटर की ट्रीटमेंट पे कहते हैं ना कि जिस स्विमिंग पूल में जो लोग जाते हैं क्लोरीन वो टैबलेट, ताकि डिसइंफेक्टेंट बैक्टीरिया वगैरह मारने के लिए स्विमिंग पूल के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC बनाने में यूज़ किया जाता है। पेस्टिसाइड बनाने के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। तो क्लोरो अल्कली प्रोसेस में 4 बातें आपको आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट आपका क्या आता है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला कोई पूछ ले तो आपका होता है CaOCl2। बनाओगे कैसे इसको, जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन
क्लोरीन के साथ कर दो तो क्या बन जाता है CaOCl2 प्लस H2O। ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हो। ब्लीचिंग पाउडर का अगर आपसे कोई यूज़, ब्लीचिंग कॉटन के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट वाटर के, ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आप ये आसानी से बता सकते हो। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो आने की पॉसिबिलिटी होती है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको बनाओगे कैसे? जब आप NaCl में H2O डाल दो, NH3 डाल दो प्लस CO2, ये चारों कंपाउंड आप अगर डाल देते हो तो यहाँ इसका कंपाउंड बनेगा NaHCO3 प्लस अमोनियम क्लोराइड। इसको बोलेंगे बेकिंग सोडा। अगर आपको इसको प्रॉपर्टीज पूछ लें, पहली थिंग्स इसका नेचर होता है बेसिक। ठीक है, बेसिक नेचर इसका होता है। और एक बात और याद रखेंगे, अगर इसको हम हीटिंग कर दें, डिकम्पोज, तो ये टूट जाएगा Na2CO3 में, H2O में प्लस CO2 में। ठीक है, NaHCO3 को हीटिंग करें तो Na2CO3 H2O प्लस CO2 में टूट जाता है। अगर हम इसी में NaHCO3 में एडिबल कोई एसिडिक कंपाउंड प्रोवाइड कर दें तो यहाँ पे इसका क्या, वीक एडिबल एसिड, टार्ट्रिक जिसको एसिड, तो भी आपके पास बनता क्या है Na2CO3 H2O प्लस CO2। ये सेम रिएक्शन है। यूज अगर आपसे कोई पूछ ले तो पहली थिंग्स, एक तो बेकिंग पाउडर बनाने में हेल्प करोगे आप। ठीक है, बेकिंग पाउडर बनाने में एंटासिड की तरह काम आता है, एंटासिड याद रख सकते हो। सोडा एसिड फायर एक्सटेंसिव में भी ये काम आता है, तो ये बात तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आप पॉइंट आप बता सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए बेकिंग सोडा क्या होता है, क्या उसके यूज़ है। नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है वाशिंग सोडा। तो वाशिंग सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3.10H2। प्रोसेस बोल रहे हैं तो प्रोसेस होता है हमारा सोलवे प्रोसेस। यहाँ देखिए Na2CO3 में अगर हम 10 मॉलिक्यूल पानी के प्रोवाइड कर दें तो क्या बन जाता है Na2CO3.10H2O। आप आसानी से 2 स्टेप तो ऊपर वाले ही काम आ जाएंगे, आपके अलग से करना ही नहीं है। इसका यूज़ बोल दें तो आपको जैसे ग्लास है, साबुन है, सोप है, उस इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इन इंडस्ट्री में बता सकते हो। सोडियम के कंपाउंड बनाने के लिए जैसे बोरेक्स कंपाउंड हो गया आपका। वाटर की हार्डनेस होती है उसको रिमूवनेस में भी किया जाता है, इसके बहुत सारे यूज़ हैं वाशिंग सोडा के यूज़। एंड लास्ट कंपाउंड है हमारा POP, प्लास्टो पेरिस। फार्मूला क्या होता है इसका CaSO4 2H2O। बनाते कैसे हो इसको? CaSO4 2H2O जिप्सम का होता है, सॉरी। POP का फार्मूला होता है हमारा CaSO4 ½ H2O। ये होता है आपका प्लास्टो पेरिस। जब इसमें डेड मॉलिक्यूल पानी के और डाला तो क्या बन जाता है जिप्सम। अभी हमने बताया जिप्सम में 2 मॉलिक्यूल होते हैं पानी के, ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रिपरेशन हम आसानी से, टेम्परेचर 373 केल्विन अप्रोक्स हम याद रख सकते हो, 373 केल्विन। अब वो 373 करोगे तो ये डिकम्पोज भी हो सकता है, ये बात भी याद रखनी है। 373 के अबो कर लोगे तो कैल्शियम सल्फेट अलग हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल पानी के अलग हो जाएंगे। ठीक है, प्रिपरेशन वगैरह जैसे डॉक्टर यूज़ करते हैं जब हम फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, आपको टॉय वगैरह बनाने में, फायर प्रूफ से कहते हैं पाइप ग्लोव्स वगैरह बनाने में, ये आप यूज़ कर सकते हो इसका। तो ये हमारा लास्ट ही टॉपिक था। ये चारों ही कंपाउंड आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। तो आज की वीडियोस में हमने कंप्लीट कर लिया है एसिड एंड बेस को। तो लास्ट में थैंक यू सो मच अच्छे से सुनने के लिए। जिन बच्चों ने नोट्स बनाए उनको भी, और कंटेंट अच्छा लगता है तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, ओके।